एक किताब है, उस किताब का नाम है, राम मनोहर लोहिया कभी भी आरएसएस में नहीं रहे। उनकी किताब है, महंगी किताब है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बाय राम मनोहर लोहिया। यह किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरा जो आपके मौलाना आजाद का फ्रॉड है, नेहरू का फ्रॉड है, कौन कौन जिम्मेदार था, सबको एक्सपोज किया है। राम मनोहर लोहिया का संघ से कोई लेना देना नहीं था। मैं इसलिए वो किताबें आपके सामने कोट करना चाहता हूं जिससे कोई ये ना कहे कि साहब ये तो एक तरफा किताबें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लिहाजा इससे ऐसा लगता है कि हमने कोई खास किस्म के लोगों को किताबें प्रमोट की हैं। ऐसे ही एक दूसरी किताब है, मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। इस किताब का जिक्र नहीं है। जब दिल्ली के अंदर भारत की आजादी का झंडा फहराया जा रहा था और बड़े जोर जोर से नारे लग रहे थे और भारत के विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में धारा प्रभा भाषण दे रहे थे, जिसे भारत का हर गरीब आदमी यह सोच के बड़ा खुश था कि हमारा आदमी अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, उसी वक्त उस समय बंगाल में और पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था। औरतें अपना सर झुकाने के लिए भागी भागी घूम रही थी। बंगाल के अंदर सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अंदर लाशें पड़ी हुई थी हिंदुओं की, और औरतें, मां, बच्चे ढूंढ रहे थे उनकी लाशें, जिस वक्त दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था। उस वक्त का सारा वर्णन, उसका एक एक थाना, किस पुलिस थाने की यह घटना है, इस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब बाय गुरबचन सिंह तालिब। यह किताब भी मेरे पास है। इनका कोई संबंध संघ से नहीं है। हमने सही किताबें तक पहुंचने नहीं दी, और पहुंच गई तो हमने पढ़ के उनको काउंटर नहीं किया। लिहाजा एक किताब और है, आप पढ़ सकते हैं। उस किताब का नाम है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया। आपके महाराष्ट्र के एक दानिश्वर हैं, अब नहीं हैं, अब उस परिवार का एक आदमी राज्यसभा में है, उनका नाम था हामिद दलवई। तो आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था, जिसका नाम था सर सैयद अहमद खां, वो कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना एंटी इंडिया और एंटी हेट्रेड था। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे बारे में यह झूठ करके बताया गया कि सर सैयद ने अपनी बातों में एक दिन यह कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत दुल्हन है, और एक हिंदू उसकी एक आंख है, एक मुस्लिम उसकी आंख है। अगर एक भी आंख खराब हो गई तो यह हिंदुस्तान बहुत बदसूरत लगेगा। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बड़े बड़े दानिश्वरों की किताबें मैंने पढ़ डाली और मैंने पूछा कि सर सैयद ने यह कहां बोला था। एक साहब ने रिसर्च की, उन्होंने कभी नहीं बोला था। यह तो उस वक्त की वक्ती जरूरत थी, इसलिए यह फैलाया गया। तो सर सैयद का चरित्र क्या है, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया में हामिद दलवई ने पेज नंबर 23 पे साफ कर दिया है। ऐसे ही एक किताब है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। यंग लड़का है, बहुत मेहनत की है उसने, उसका नाम है अनुज धर, जिसकी किताब का बेस करके देश के एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। उस फिल्म को देखने जाइए, उस फिल्म के अंदर कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं किया गया है। आज के दौर को उस दौर से पता चल जाएगा किन कारणों से लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी। जस्टिस लोया की मौत हो गई, किन कारणों से हुई, लेकिन इस देश में मीडिया के लिए चर्चा का विषय था, क्योंकि किसी एक आदमी को टारगेट करना था जो सत्ता में बैठा हुआ था, कि जस्टिस लोया की मौत हुई है और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि डाउटफुल है। मैंने कहा प्यारो, जस्टिस लोया से अपनी मोहब्बत दिखाने वालों, लाल बहादुर शास्त्री का पूरा खानदान, उनके तीनों बेटे जिंदा हैं, उनकी बहुएं जिंदा हैं। वो तो पिछले 70